दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए ब्रांड न्यू महिंद्रा BE6 फार्मूला ई एडिशन। तो ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। इसका मैं दिखाता हूँ आपको फार्मूला ई। देखो ये फार्मूला ई की बैजिंग दी गई है। तो हम अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले इसकी की, ये इसकी की होने वाली है। ये जेट जैसे कुछ वैसी की दी गई है जैसे जेट वगैरह की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लॉक, दैन जैसे हम इसको लॉक और अनलॉक करते हैं तो ये BE6 का जो है ये ग्लो करता है, ये इल्यूमिनेटेड करता है। दैन जैसे हमने अनलॉक करा इसे तो वो DRL है और वही इंडिकेटर है, ये बाई फंक्शनल है। बाकी यहाँ पे पूरा LED सेटअप दिया गया है। फ्रंट से और बात करें तो सबसे पहले तो ये देखो ये ग्राफिक्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये लाइन वाले काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जो ये चीज़ यहाँ पे है ये खाली स्पेस है, देखो ये एरोडायनेमिक्स के लिए है। यहाँ से जो ये खाली है ये एरोडायनेमिक्स के लिए है। बाकी फ्रंट से स्टार्ट करें तो जैसे अभी पहले हम इसको लाइट जलाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है आगे। यहाँ पे कोई कनेक्टिंग लाइट नहीं मिलती आपको। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लाइट है। और यहाँ पे जो लाइट का सेटअप है LED सेटअप है राउंड में दी गई है। जो BE6 नॉर्मल आती है थोड़ी स्पोर्टी लुक करने की कोशिश की गई है। इसका बम्पर चेक करो, जैसे थार वार का बम्पर होता है ना वैसा बम्पर दिया गया है इसमें। बाकी इस साइड से बात करें तो यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर एक एंड 2, आगे तो सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। हाँ आगे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे 360 कैमरा है जो यहाँ पे दिया गया, प्लेस किया गया। नीचे स्किड प्लेट है जो कि सिल्वर कलर की है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए दिया गया है। ये होगी स्टार्टिंग से। हम जैसे अब दोबारा इसको अनलॉक करेंगे तो ये देखो ये ग्लो करता है, थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है। और ये बाई फंक्शनल इंडिकेटर हो गए। और साइड से थोड़ी सी लुक इसकी ऐसी है। और अब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पे इसका ये एलॉय दिया गया है, मशीन कट एलॉय इसको बोल रही है महिंद्रा। और B का लोगो दिया गया है। और जो अंदर के कैलिपर है वो ऑरेंज कलर के दिए गए, क्योंकि ये फार्मूला ई एडिशन है। इसमें ज़्यादा आपको ना सारी जगह थोड़े थोड़े पार्ट उसके ऑरेंज कलर के दिखेंगे। और जो टायर की जो प्रोफाइल रहेगी ये रही 245 50 R20 20 इंच के एलॉय रहेंगे। दैन यहाँ पे साइड में आ जाएंगे। साइड में बात करेंगे तो फार्मूला ई की बैजिंग है। यहाँ पे ग्राफिक्स दे रखे हैं फिर से। और यहाँ पे आपको ये दिए गए बड़े साइज़ के ORVM दिए गए। जब अंदर से इसको स्टार्ट करेंगे जब ये अनफोल्ड होंगे, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फीचर्स है। अंदर से लॉक्ड है, कभी हो जाता कभी नहीं होता। और इसके नीचे देखो कैमरा दिया गया 360 कैमरा, फ्लश डोर हैंडल दी गई, ये ब्लैक में दी गया। और ये पूरा ग्राफिक्स देख सकते हो आप इसके। यहाँ पे ये बना रखा है, यहाँ पर एक ग्राफिक दिया गया है। और नीचे यहाँ पे फुट रेस्ट भी दे रखा है। और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 207 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रखी है। और यहाँ पे इसका चार्ज करने के लिए वो दे रखा है। अभी यहाँ पे दिखाता भी है इतनी इसमें बैटरी है। ये नॉर्मल वाले चार्जर है। ये 1 मिनट रुको, चाबी को रखता हूँ पहले जेब में। ये देखो ये नॉर्मल चार्ज के लिए। और ये वाला हो गया ये हो गया DC चार्जर। अब ये बन गया DC चार्जर। अब इसको करते हैं फटाफट से बंद। ये 1 टच है, जब से गाड़ी अनलॉक रहेगी तो ये ऐसे हो जाएगा। और रियर से लुक कुछ इसकी ऐसी है, देखो रियर से नॉर्मल BE6 की तरह इसकी लुक है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो दिया गया है, BE6 का बैजिंग और फार्मूला ई एडिशन है तो ये कैसे बोल सकते हैं उसकी बैजिंग दी गई है। और यहाँ पे एक टोइंग हुक दे रखा है। और पीछे एक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 और 2 सेंसर है पार्किंग पीछे भी। नीचे फिर से सिल्वर कलर की वो दी गई है स्किड प्लेट। यहाँ पे ये बैक लाइट है इसकी, यहाँ पे कैमरा है। दैन ये भी ना ये मैट में दिया गया है जो इसका लोगो और जो ये बैज है इसके अंदर ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको ये मैट है। ये थोड़ा सिल्वर फिनिश में दिया गया, बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका जो महिंद्रा का इलेक्ट्रिक लोगो आया था बटरफ्लाई के उस पर ये वो है। यहाँ पे इसकी हाई स्टॉप लैंप है ये, जब ये जलता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको अनलॉक करके दोबारा से। ये देखो BE6 की बैजिंग यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो इसके ऐसे इंडिकेटर है। दैन यहाँ पे ऊपर आएंगे तो ये है आपका डिफोगर। और यहाँ पे आपका स्पॉइलर दिया गया बड़ा। और जो इसकी पीछे की जो लुक होने वाली है कूपे डिज़ाइन लुक है। ये देखो जैसे ये आपको याद दिलाएगी लैम्बोर्गिनी उरुस वगैरह की, वैसी कूपे डिज़ाइन दिया गया है। और ये एरोडायनेमिक्स के काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ये देखो साइड से ओवरऑल लुक ऐसी है। देखो जैसे इसका साइड का जो ये फोल्ड है देखो ये अनफोल्ड हो गया है, क्योंकि अभी अंदर से हमने कार स्टार्ट किया है तो ये अनफोल्ड हो चुका है ऐसे। यहाँ पे फार्मूला की साइड बैजिंग दी गई है। तो देख सकते हैं गाइस ये इसके हैजार्ड होने वाले हैं जो कि चारों जलने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हो गए इसके फ्रंट के, ये साइड वाले। और
रियर के कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर भी यही बैकलाइट है और यही इंडिकेटर है यहाँ पर भी। अब चलते गए जिसके अंदर सबसे पहले फ्लैश डोर हैंडल है। यहाँ पे हम इसको ऐसे टैप करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक होने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर इसके पे बैठेंगे तो बैठने के बाद सबसे पहले तो इसके हज़ार्ड ऑफ करते हैं। इसका हज़ार्ड ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। बाकी जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी आवाज़ सुनना है एक बारी। कैसी आवाज़ आती है? जैसे माइंड ब्लोइंग, जैसे कोई चमका दो। सुनो एक बार और सुनो। चलो तो ये अंदर से कुछ इसके इंटीरियर ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ऐसा होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं इसके गेट से फटाफट। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आता है 16 स्पीकर आते हैं और वो 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और बाकी सब वूफर और कॉर्निंग ऊपर, जैसे ऊपर भी ट्विटर है वहाँ भी ट्विटर है, तो सब कुछ मिला के हर्मन कार्डन के 16 स्पीकर आते हैं प्रीमियम क्वालिटी के। और यहाँ पे अब डोर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही फॉर्मूला ई एडिशन है, तो ये ऑरेंज हर जगह दे रखा है, थोड़ा टच देने की कोशिश की गई। यहाँ पे ये पुल टू ओपन जो B6 में आया था, यहाँ पर भी ये ऑरेंज दे रखा है। बाकी जो यहाँ पे इसके ORVM को कंट्रोल करने के फंक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर लॉक का बटन है और जो इसके ये बटन है विंडो वाले, ये बिल्कुल अलग तरीके जैसे जेट में होते तो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके दे रखे। ये देखो कुछ इस तरह की फील आती है, कुछ ऐसे कि कुछ जेट में बैठे हो जैसे वैसी फील आने वाली है। नॉर्मल नहीं है, देखो जहाँ आपको दिख रहे होंगे ये रहे। ओके तो बाकी बस और यहाँ पे ये नॉर्मल लॉक जैसे गाड़ी में होते हैं लॉक वाला बटन हो गया। बाकी अब अंदर आएंगे तो अंदर सबसे पहले तो लेदराइट पूरा ये स्टेयरिंग दे रखा है। लेदराइट स्टेयरिंग देने के बाद और ये डी का 2 स्पोक स्टेयरिंग है, नीचे भी फ्लैट बॉटम ऊपर भी, और ये 2 स्पोक स्टेयरिंग है। टेलीस्कोपिक ये स्टेयरिंग दिया गया है। सो गाइज जिस हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट में बैठे हैं, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, BE6 फॉर्मूला FE और F2। जो ये वाला टॉप मॉडल खड़ा है F3, और जो इसका बैटरी पैक होने वाला है वो 79 किलोवाट का होने वाला है। जो कुछ कंपनी जो क्लेम करती है रेंज वो करती है 650 से प्लस करती है, पर जो रियल टाइम आती है वो 500 प्लस किलोमीटर की मिल ही जाती है हमें रेंज। जो रियल टाइम में जो कस्टमर निकालता है या वैसे होती है वो इतनी मिल जाती है पक्का। तो अब स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस साइड में दे रखे हैं MID के कंट्रोल सारे, और इस साइड में सारे मीडिया के कंट्रोल है। देखो वॉल्यूम वगैरह के सब कुछ वो जो वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। बाकी आपको इसका सिस्टम सुनाएंगे अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करके। यहाँ पे सबसे पहले ये पार्किंग, जो यहाँ पे पार्किंग में लगे तो पार्किंग दिखा रहा है, यहाँ पे स्पीड आती है, यहाँ पे कितनी पावर दे रहा है वो है, यहाँ पे रेंज दिखा रहा है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह का है, यहाँ पे इसके मोड है, ये कितनी चली है। बाकी लाइट वाइट का ये तो नॉर्मल है। कि जो ये स्क्रीन दी गई है ये है 12.3 की ये वाली है, 12.3 की ये वाली है, दोनों है। और यहाँ पे कोपे वाला बिल्कुल जेट वाला ऐसे डिज़ाइन दे रखा है, देख सकते हो ये बिल्कुल जेट वाला दे रखा है। यहाँ पे इसके AC वेंट्स दे रखे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो जैसे हमने रूफ खोल दी, ये मून रूफ है, ये नहीं खुलती, बस इसमें ये लाइट शायद ये लाइट है जलती है, ये शायद अभी भाई को बुलाएंगे तो वो बताएंगे हमें। बाकी AC वेंट यहाँ दे रखे हैं। बाकी इसके ओवर कंट्रोल पार्किंग सेंसर को ऑफ करने का ये रहा, ऑटो होल्ड का ऑप्शन ये रहा, हिल डिसेंट ये रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल ये रहा, ये एडास का कंट्रोल हो गया, ये हो गया इसका शायद जो प्लग पीछे से खुलेगा ये उसका कंट्रोल हो गया। बाकी सारे LED लाइट्स आती है तो वो उसके ऑप्शन यहाँ है, और ऑटोमेटिक वाइपर आते हैं वो सब यहाँ पे है। एडास का कैमरा यहाँ पे प्लेस कर रखा है, ऑटोमेटिक IRVM है, और यहाँ से शायद इसका 360 डिग्री कैमरा चलता है, जो कि चल गया ये देखो। कैमरे की क्वालिटी कुछ ऐसे मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे गाड़ी ऑरेंज कलर की है, किसको रेड कलर की गाड़ी है, यहाँ पे वाइट की शो कर रहा है। थोड़ी चीज़ें यहाँ पे भी अगर ऑरेंज होती तो काफ़ी अच्छा लगता। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑरेंज दे रखा है, यहाँ ऑरेंज है क्योंकि फॉर्मूला E एडिशन, और यहाँ पे इसका बैच भी दे रखा है, दिखा दूँ ये देखो ये रहा फॉर्मूला E का बैच भी दे रखा है। और यहाँ पे काफ़ी कूल फीचर दे रखा है, जैसे लैम्बो में ऐसे ऊपर करके पुश करके ऐसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो देखो यहाँ पे ये दिखाता है सब कुछ। और जैसे हम गाड़ी से उतरते भी है अपना, उतर के जैसे हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे पैडल लैंप भी आता है। इसमें जो पैडल लैंप यहाँ पे हमें शो करता है गुड बाय के, इससे ये देखो तो ये ऐसे अब हम दोबारा अंदर बैठते हैं, अंदर बैठ के फटाफट से ख़त्म करते हैं इसका। देखो एक यहाँ पे ट्विटर इस साइड भी दे रखा है, और जैसे स्पीकर यहाँ रहा, एक ऊपर साउंड के लिए ट्विटर की यहाँ दे रखा है,
बाकी पीछे है और बूफर है और आगे भी बूफर है, मगर भर के भर भर के बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आएगी। वो हम आपको इसकी आवाज़ हम बिल्कुल आपको वो दिखाएंगे अभी कि कैसी आवाज़ है कैसी आवाज़ नहीं है। बाकी इस साइड से आर्मरेस्ट दे रखा है, आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे रखा है, यहाँ पे कप होल्डर है सिंगल। दैन ये आपका स्पोर्टी सा गियर लीवर हो गया है फेस्ट, और ये रीजनरेशन का शायद ये रीजनरेशन के लिए ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो और बाकी देखो तो नीचे इसके देखो स्पोर्टी से काफ़ी स्पोर्टी से ये आपके पैडल दे रखे हैं, ये रेस वाला, ये ब्रेक और ये डेड पैडल दे रखा है। बाकी काफ़ी अच्छा इसमें बैठने के बाद सीट पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट, और जो ये आपकी सीट रहने वाली है हाइट एडजस्टेबल सीट रहने वाली है जो कि मैनुअल है देखो। और ये आगे पीछे भी मैनुअल है, इलेक्ट्रिक नहीं दी गई है, इलेक्ट्रिक उसमें आती है नॉर्मल वाली BE6 में, इसमें वैसी दी गई है मैनुअल। बाकी हम इसकी बात करें तो इसका काफ़ी टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीज़ें आती है, और काफ़ी सारे AC वगैरह के भी देखो आप यहाँ से कंट्रोल, वो भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ तो फंक्शन दे नहीं रखे फिजिकल। और जो AC रहने वाला अब इसका देखो, बाकी गाड़ी जैसे अभी डस्टर हमने रिव्यू की थी उसमें भी ड्यूल जोन था, तो यहाँ पे भी ड्यूल जोन है। और बाकी यहाँ पे कोई फिजिकल बटन आपको AC के लिए नहीं दिया है, सबके लिए यहीं पे जाना पड़ेगा आपको, सारा टच है सब कुछ। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आती है जो कि ऐसे खुलती है, कुछ कहाँ से खुलती है, ये रही भाई ये रही। अब मैंने ये ड्राइवर साइड वाली ऑन कर दी है तो यहाँ से ठंडी हवा तो आने लगी है। बाकी ये नॉर्मल सारे AC का फंक्शन है, ये स्मार्ट, ये शायद फ़ोन ऑन से कंट्रोल होते हैं, ये शेड्यूल है कि आपको किस टाइम पे इसका ऑन चाहिए AC वगैरह, ये सब वो है। बाकी इसके अंदर कुछ ऑप्शन और होते हैं, एम्बिएंट लाइट इसके अंदर, शायद एम्बिएंट लाइट इसके अंदर, एम्बिएंट लाइट नहीं है। बाकी फॉर्मली की बैजिंग देखो वहाँ भी दे रखी है एक, और वहाँ पे नॉर्मल खाली, और जो ये बटन है ये भी इल्यूमिनेटेड है, यहाँ पे भी देखो ये चलते रहते हैं। और पीछे का कुछ स्पेस है, जब पीछे चलते हैं। बाकी जो अब इसका ये सनशेड नीचे करते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड में भी लाइट और मिरर दोनों दे रखे हैं, ये देखो। और जो ये लाइट है काफ़ी स्मूथिंग सी लाइट है, आंखों में नहीं चुभ रही है। और को पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर और लाइट दोनों चीज़ें दे रखी है देखो। तो चलो बस अब इसके पीछे चलते हैं, यहाँ तो ये बेल्ट वगैरह का दे रखा है, ये SOS के बटन है। बाकी अब पीछे चलते हैं, पीछे दिखाते हैं हम आपको। मैं आ गया हूँ को पैसेंजर साइड आ गया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला E की बैजिंग है, ये काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे नॉर्मली ये हार्ड प्लास्टिक है, ये भी सॉफ्ट टच है। और ये भी इल्यूमिनेटेड आता है, जो ये इसका आता है क्या बोलते हैं विंडो के लिए अप एंड डाउन का, ये देखो यहाँ पे अब अच्छे दिख रहा है, वो है पावर विंडो। अब स्क्रीन की बात करते हैं। इसके अंदर में आपको ना मोड मिलते हैं कई सारे, वो मैं आपको मोड दिखाता हूँ कि कौन कौन से आपको इसका मोड दिखते हैं। हम पहले इस पे जाएंगे माई व्हीकल पे। तो जैसे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मोड में लेके, डिफ़ॉल्ट मोड में देखो रेंज कितनी दिखा रहा है, 88 की दिखा रहा है। अब हम इसको करते हैं रेंज पे, इसमें रेंज निकलेगी देखो 87 हो गई रेंज मोड। और ये देखो इसका वो वहाँ से ग्रीन थीम हो गई, यहाँ भी ग्रीन थीम। और अब अगला मोड करते हैं एवरीडे पे 83 की हो गई, नॉर्मल जो सिटी के लिए बना हुआ है। और ये हो गया रेस मोड, जो कि है इसका स्पोर्ट मोड, वो बिल्कुल रेड हो चुका है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ रही है देखने में भी। देन ये इसके सारे वो है। अब जैसे दोबारा चेंज किया तो ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे 88 पे की चलेगी। तो गाइज अब अगर मान लो ये गाड़ी हमने चार्जिंग पे लगा रखी है, वहाँ पे बोर ना है, तो उसके लिए ना सारे हमें पहले ही ऐप्स दे रखे हैं। सिम है पहले, वो शायद हमें 1 साल के लिए मिलती है। जब हम गाड़ी की डिलीवरी देंगे तो 1 साल के उसका पैकेज आएगा। तो देखो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सोनी लिव, मिंत्रा, व्हाट्सअप, न्यूज़ व्यूज़ सब कुछ, ये सारे हम गाड़ी चार्ज हो रही है हम क्या करेंगे, ये सब चल सकता है। ये वैसे चलती गाड़ी में नहीं चलेगा, ये सिर्फ खड़ी है जब तक चलेगा। तो अब जो आपका ये गियर है, ये आपकी जो मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करता है वो करता है 210 की पावर ये प्रोड्यूस करता है। और जो इसके अंदर हमें मैक्सिमम BHP मिलती है वो 282 BHP मिलती है, जो कि ये आपका प्यारा सा जो ये कॉकपिट वाला डिज़ाइन वाला ये गियर बॉक्स दिया गया है। और इसके अंदर जो टॉर्क मिलता है मैक्सिमम हमें न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, वो 380 का मिलता है। बाकी इसकी रेंज वगैरह, वो जो इसकी बैटरी है, बैटरी इसकी लिथियम आयन बैटरी होने वाली है। और ये रियर व्हील ड्राइव है गाड़ी। और इसका जो फ्रंट का भी, फ्रंट मैंने दिखाया नहीं, फ्रंट दिखाता हूँ। इसका फ्रंट जो 45 लीटर्स का है। और अब बैक साइड में हम चलते हैं। और गाइस जो इसके जो डोर खुलते हैं ना, वो 90 डिग्री एंगल पे खुलते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो 90 डिग्री एंगल पे पूरे डोर खुल चुके हैं।
सो इसका ग्लव बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, इसके लिए बटन यहाँ पे है और इसके अंदर भी एलईडी दी गई है और इसके अंदर अपना कुछ कनेक्ट करने के लिए डीवीआर का ऑप्शन दिया गया है और काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है। तो जो और इसके लिए स्पेशल एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है चाबी रखने के लिए। देखो ये ऐसे ये चाबी यहाँ पे रखी जाएगी और जो ये नोब वगैरह दे रखे हैं ये सब उससे कंट्रोल होता है। देखो जैसे ये सारे वॉल्यूम के, देखो ये वॉल्यूम वगैरह ये देखो इससे कंट्रोल हो रही है सारी। यहाँ पे ऐसे मैंने मोड करे तो ये देखो यहाँ से मोड चेंज हो जाएंगे। तो ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ ये नोब दे रखी है इन्होंने। ये देखो ये सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो सकता है। तो गाइज ये पीछे मैं इसका बूट दिखाता हूँ आपको। ये बूट यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है और ये बूट ऐसे मैनुअल है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया है, मैनुअल बूट है। और यहाँ पे इसका जो ये बूट स्पेस है ये 455 लीटर का बूट स्पेस है। बाकी यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे एलईडी लाइट दी गई है, यहाँ भी एलईडी लाइट, ये पार्सल ट्रे रखी है इसकी। बाकी यहाँ पे टोइंग होग दे रखा है। और अब नीचे बात करें तो यहाँ पे इसका एक चार्जर दे रखा है, यहाँ पे टूल किट है और जो इसका ये टायर है ये 19 इंच का स्टील रिम होने वाला है और टेम्परेरी टायर होने वाला है। ये 80 की स्पीड से हम मैक्सिमम चला सकते हैं क्योंकि टेम्परेरी टायर है। बाकी अब इसको करते हैं बंद। 60-40 यहाँ पे स्पीड सीट दे रखी है। आगे से वो मैं आगे से दिखाता हूँ आपको एक बारी। इसके रियर के लिए जो हैंडल दे रखा है यहाँ दे रखा है, जैसे डस्टर वगैरह में भी आ रहा है तो इसको हम यहाँ से खोलेंगे। बाकी पीछे भी देखो ये वाले भी 90 डिग्री खुल जाते हैं इसके डोर। यहाँ पे भी ऑरेंज का थोड़ा टच दिया गया है, यहाँ से फिर से वही सेम। और जो यहाँ पे सीट है, सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी की गई है, आगे भी और पीछे भी। स्पेस देखो काफ़ी चढ़ने में आसान होती है क्योंकि 90 डिग्री की एंगल खुल जाता है। तो हम इसको यहाँ से बंद करते हैं एक बारी। यहाँ पे लाइट दी गई है, रूफ और बीच में आपका ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर दिया गया है। पीछे आपका ये एसी विंड दिया गया है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में देखो कैसे ऊपर की साइड में दे रखा है। बाकी ये जैसे यहाँ पे होता है ये काफ़ी यूनिक किया गया महिंद्रा द्वारा। यहाँ पे फ़ोन वोन रखने के लिए जगह दी गई है, ये सीट काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे नेक रेस्ट दिया गया है, इस साइड भी दिया गया है, सेंटर में भी है और इस साइड भी है। और ये 60-40 स्प्लिट सीट होने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जो कि और डोर में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का ये लॉक एंड लॉक के लिए बटन है। यहाँ पे हारमन कार्डन का यहाँ पे ट्विटर है, यहाँ पे स्पीकर है और यहाँ पे इसकी हारमन कार्डन की बैचिंग दी गई है। यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, सीट के अंदर दिया, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है ताकि ये पहले यहाँ होती थी, यहाँ से ना पैर वैर मरती थी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है। और एक यहाँ पे टाइप सी और आगे का टाइप सी मैंने आपको दिखाई नहीं है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये फास्ट चार्जर और ये मीडिया के लिए 2 टाइप सी पोर्ट आगे दिए गए हैं। और हम इसके पीछे के आगे वाले फ्रंट वाले नेक रेस्ट की बात करते हैं। देखो कैसे स्पोर्टी से, देखो कैसे उठे दे रखे हैं, ये काफ़ी स्पोर्टी लुक देने के लिए देखो कैसे दे रखे हैं। दोनों साइड में कुछ नहीं दे रखी है इसमें, काफ़ी स्पोर्टी लुक आए जिससे गाड़ी का। सो दोस्तों जैसे हम अभी B6 फॉर्मूला ई एडिशन में बैठे हुए हैं, तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ी प्यारी सी साउंड आती है, जैसे बैट उड़ रहे हो, क्योंकि ये बैट डिज़ाइन में मैं आपको सुनाता हूँ, चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका पुश स्टार्ट बटन दबाएंगे, कुछ इस तरह का साउंड होने वाला है। और थोड़ी सी आपको मोटर की भी आवाज़ आ रही होगी कि हाँ कुछ चालू है गाड़ी में। स्पीकर से आ रही है, वैसे आवाज़ नहीं है क्योंकि एग्जॉस्ट ही नहीं है, पर ये स्पीकर से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है ताकि वैसे पता है कि गाड़ी चालू है। अब हम इसको बंद करते हैं, बंद करने वाली साउंड सुनो। आपको इसका म्यूजिक सिस्टम चेक कराता हूँ एक बारी, तो सुनो। हारमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है, इसमें 16 स्पीकर आते हैं टोटल, मतलब बेस ट्यूब सब कुछ मिला के। सो गाइस इसका आगे इंजन तो है नहीं, आगे फ्रंक है, मामला सामान रखते हैं। उसको खोलने के लिए हम इसको देखो, इस पे लिखा ना 2x, 2 बार इसको ऐसे दबाना पड़ेगा। तो आगे फ्रंक है वो दिखाता हूँ मैं आपको, 1 और 2। अब मैं इसका फ्रंक दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो ये इसका हाइड्रोलिक्स के साथ में फ्रंक होने वाला है और यहाँ पे टोइंग हुक दे रखा है आगे पीछे दोनों के। ये 45 लीटर का फ्रंक है इसका हाइड्रोलिक्स के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हम इसे जैसे हम 2 बारी में खोला, से 2 बारी में ही बंद करना पड़ेगा। एक बारी हमें पुश यहाँ से करना पड़ेगा और एक बारी यहाँ से, 2 बारी, तो अभी हो गया बंद। सो गाइज इसका जो प्राइस रहेगा एक्स शोरूम वो रहेगा ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए।
24,999,000 कुछ है, तो मतलब ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। तो बाकी गाइज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।